Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss surface integral. So in the previous video we have discussed line integral and today we are going to discuss surface integral. The surface integral means any integral which is calculated over the surface. कोई भी हमारे पास surface है उस पर हम इंटीग्रल कैलकुलेट करें तो हम उसको बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल. उसका फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन डी एस. तो हम बेसिक यूज करने जा रहे हैं. इतना डिटेल में नहीं जाना कि फॉर्मूला कैसे आया. इसके बेसिस पे कुछ और फॉर्मूले जो क्वेश्चन में यूज होंगे वो क्वेश्चन करते वक्त मैं आपको बता दूंगी. तो इसका एग्जांपल नंबर 1 हम नहीं करेंगे बिकॉज वो एग्जांपल थर्ड के सिमिलर है. तो एग्जांपल थर्ड मैं आपको करवा दूंगी. पहले हम एग्जांपल 2 देखते हैं. इवैल्यूएट एफ डॉट एन डी एस वेयर एफ इज योर दिस वेक्टर and s is the surface of the plane. अब आपको यहाँ पर सरफेस गिवन है 2x + 5 + 2z = 6 इन द फर्स्ट ऑक्टेट. तो देखिए हम बात करते हैं पहले ds की. ds मीन जो सरफेस है वो किस प्लेन में है. ऑल्दो हमें गिवन है xyz प्लेन में, लेकिन डबल इंटीग्रेशन में सिर्फ दो ही लिमिट्स चाहिए. सो बेसिकली फर्स्ट ऑक्टेट में हम बात कर रहे हैं तो कुछ भी ले सकते हो आप, dx dy या फिर dx dz या फिर dy dz. इस टाइप के क्वेश्चन में आप कुछ भी ले सकते हो वैल्यू अपॉन. ये आपको तीनों फॉर्मूले बता दूं. फॉर्मूले क्या रहेंगे, मॉडुलस ऑफ एन डॉट एक्स वाई है तो k क्या, एक्स जेड है तो j क्या, जो भी नहीं गिवन एन डॉट आई के. ये ds की फॉर्मूले रहेंगे. जनरली हम एक्स वाई वाला यूज करेंगे यहाँ पे, बाकी वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा. यहाँ पे मैं एक्स वाई वाला यूज करूँगी. सो यहाँ पे जो एन वेक्टर होता है दिस इज द यूनिट वेक्टर. Unit vector means normal vector to the surface. So normal vector हम कैसे निकालते हैं अगर हम surface given है. So it is calculated by grade of surface upon mode of grade of surface. So first हम calculate करेंगे gradient of surface. Gradient means I cap curl by curl x plus j cap curl by curl y plus k cap curl by curl z of the surface that is 2x plus y plus 2z minus 6 हमने लिखा. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे लिखते हैं. फर्स्ट टर्म आ जाएगी आई कैप इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस जे कैप वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे सो 1, के कैप जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2. डिवाइड मोड ऑफ ग्रेड्स आई मीन्स इसका मोड मीन्स 4 + 4 ऐसे भी कैसे लिखते हैं. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर. दैट इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में 3 आ जाएगा. 4 4 + 1 8 + 1 9 एंड मोड इज 3. सो ये n वेक्टर आ चुके हैं हमारे पास. अब बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है f डॉट n वेक्टर. सो जो f आपके पास गिवन है x + y² i कैप माइनस 2x j कैप प्लस 2yz k कैप. डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस टर्म के साथ 2i प्लस j प्लस 2k बाय में 3. डॉट प्रोडक्ट करते हैं i के साथ से आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 डिनोमिनेटर में माइनस 2x j के साथ 1 प्लस 2yz इंटू 2 सो इट विल बिकम 4. सो ये एफ डॉट एन की वैल्यू है. और हमें कैलकुलेट करना है ds. ds हमारे पास यहाँ पे ले लेते हैं हम. ds = dx बाई dy अपॉन में n डॉट k. सो dx dy n वेक्टर हमारे पास गिवन है ये टर्म. अगर हम इसका k के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए i k 0 j डॉट k 0 k डॉट k बचेगा फिर आ जाएगा 2/3. ठीक है. सो हमारी सारी वैल्यूज उठा के हम इंटीग्रेशन में पुट कर लेते हैं. डबल इंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस 2 इंटू एक्स प्लस एफ डॉट एन की वैल्यू पुट करते हैं माइनस 2x प्लस 4yz बाय में 3. यहाँ पे ds की वैल्यू पुट करते हैं dx dy अपॉन 2/3. देखिए 3 से 3 कैंसिल एंड 2 भी हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं न्यूमरेटर से. सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. अब हमें यहाँ पे x और y की लिमिट्स चाहिए. बाकी सब हम यहाँ से रेज कर देते हैं. x और y की लिमिट्स हम सरफेस से कैलकुलेट करेंगे. देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे.
सरफेस आपको गिवन है 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 6। क्योंकि हमने z कॉम्पोनेंट नहीं लिया तो z को हम 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा सिंपल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास y की लिमिट्स आ जाएंगी 6 माइनस 2x, मीन्स यहाँ से हमारे पास y की लिमिट्स आ रही है 6 माइनस 2x एंड y की वैल्यू फर्स्ट ऑक्टेंट मीन्स 0 से शुरू है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि y रेंजेस फ्रॉम 0 टू 6 माइनस 2x। अब x की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए y को भी 0 पुट करना पड़ेगा और z को भी 0 पुट करना पड़ेगा। सो यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी 3, मीन्स x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से 3। आफ्टर दिस हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, x की लिमिट 0 से 3, dx बाहर रखेंगे क्योंकि x की लिमिट्स बाहर है, फिर यहाँ dy, y की लिमिट्स 0 से 6 माइनस 2x, तो पूरा इंटीग्रल है आप पुट कर लेते हैं और ये x शायद कैंसिल हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, सिर्फ बच चुका है वाई स्क्वायर प्लस 2y। अब देखिए यहाँ पे z आ रहा है एक वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे सभी x और y की लिमिट्स है और x और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। सो यहाँ पे हमें z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी सरफेस। सो यहाँ से 2z की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2x माइनस y। सो यहाँ पे हम 2z की वैल्यू पुट कर लेते हैं, आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई 6 माइनस 2x माइनस वाई dy dx। से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। से यहाँ से आ जाएगा 6y माइनस 2xy, दिस कैन बी रिटन एज 2y 3 माइनस x dy dx एंड लिमिट्स पुट कर लेते हैं 0 से 3, 0 से 6 माइनस 2x। अब हमें यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करना है इट इज विद रिस्पेक्ट टू योर y करना है। सो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपल वाई स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, वाई स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स डी एक्स। एंड हमारे पास जो वाई स्क्वायर की लिमिट्स हैं वो है 0 से 6 माइनस 2x, 0 से 3। तो देखिए आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस एक्स तो कॉन्स्टेंट है वाई के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर की लिमिट पुट करते हैं 6 माइनस 2x का होल स्क्वायर 0 पे 0, इंटीग्रेशन 0 से 3 dx। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो आ जाएगा 4, इंटीग्रेशन 0 से 3 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। फर्दर आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 से 3 माइनस एक्स का क्यूब dx। इंटीग्रेट करते हैं तो आ जाएगा 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, एक माइनस आएगा अंदर के रिस्पेक्ट में इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, लिमिट्स पुट करेंगे 0 से 3। जब अपर लिमिट पुट करेंगे 3 माइनस 3 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस 3 की पावर 4 मीन्स 81 आपका आंसर। ये हमारे पास स्टेप्स रहेंगे। यहाँ पे आप अदरवाइज क्या कर सकते हैं, जैसे बुक में क्या कर रखा है dx dy ले रखा है, मीन्स यहाँ पे आप x की लिमिट्स ले लीजिए उसके अकॉर्डिंग एंड यहाँ पे y की ले लीजिए, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो आपकी मर्जी, आप y की लिमिट्स लें या x की लिमिट्स लें। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 3, इवैल्यूएट phi and ds where phi is your this vector, s is the surface of the cylinder x square plus y square is equal to 16 included in the first octet between z is equal to 0 to 5। सो बेसिकली सिलेंडर बनता कैसे है, सिलेंडर बनता है सर्कल से सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाएं अप टू एन हाइट, इस टाइप से हमारे पास सिलेंडर बन जाता है। सो यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सपोज यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 एंड हाइट लेंगे हम z इज इक्वल टू 5 तक, तो इस टाइप से सिलेंडर बन जाता है। सो यहाँ पे आपको ध्यान यहाँ पे निकालना है, बेसिकली इन सब क्वेश्चंस में ना कंफ्यूजन यहाँ पे होती है कि ds क्या होता है। अब देखिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे n यूनिट वेक्टर, n वेक्टर इट इज द नॉर्मल टू द सरफेस। तो सरफेस आपको जो गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। So that can be calculated as by gradient of s upon mode of gradient of s। So यहाँ पे gradient of s में डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि काफी बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा, आ जाएगा 2x i कैप 2y j कैप और k गिवन है तो सिंपल ये आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। सो इट विल कम, अगर हम यहाँ से 4 कॉमन निकाल लें से बाहर आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, xi
प्लस वाई जे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम 16 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 16 का मोड आ जाएगा हमारे पास 4। सो दिस इज द n यूनिट वेक्टर। अब हम देख सकते हैं कि n यूनिट वेक्टर जो है वो x और y के अंदर आ रहा है। मींस फ्रॉम हियर वी कैन से दैट n यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू xy प्लेन। अगर परपेंडिकुलर है xy प्लेन के, तो सरफेस की प्रोजेक्शन हम xy प्लेन में नहीं ले सकते क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर है। या तो हम लेंगे xz प्लेन में या हम लेंगे yz प्लेन में। xy में हम नहीं ले सकते। इन दोनों में से आपकी इच्छा कोई भी यूज कीजिए। बुक में xz दिया है, मैं xz लेके आपको सॉल्व करवा देती हूँ। सो यहाँ पे ds आ जाएगा मेरे पास dx dz अपॉन में n डॉट। यहाँ पे y गिवन है, y का कॉम्पोनेंट होता है j, सो n डॉट j। ये ds का फॉर्मूला रहेगा। ds पता लग चुका है, फंक्शन गिवन है, अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें करना है फाई डॉट n वेक्टर। सो फाई वेक्टर आपको गिवन है, डॉट भी मतलब ये सिंपल प्रोडक्ट है, वो हम बाद में भी कर लेंगे। पहले हम n डॉट j कैलकुलेट करते हैं। यहाँ जाएगा dx dz, n जो वेक्टर है इसकी डॉट प्रोडक्ट j के साथ करेंगे, तो ये y/4 देगा कंपोनेंट। सब इंटीग्रेशन लिखते हैं, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस s। फाई की वैल्यू है 3/8 xyz, n यूनिट वेक्टर है xi प्लस yj/4। यहाँ पे आ जाएगा dx dz अपॉन y/4। तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। 4 से 4 कैंसिल, y से y कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 3/8 कांस्टेंट x z x i कैप प्लस, क्योंकि देखिए x और z की इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट में हो रहा है, सो y नहीं चाहिए हमें। y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर j कैप dx dz। अब देखिए dz की लिमिट्स आपको गिवन है 0 to 5। मींस z हमारे पास आउटर में है, तो आउटर देखिए ये वाला इनर होता है, ये वाला आउटर। मींस ये वाला इसके रिस्पेक्ट में एंड ये वाला लास्ट के रिस्पेक्ट में, तो 0 से 5। अब बात करते हैं x की लिमिट्स। x की लिमिट सरफेस से निकलेगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 गिवन है। y नहीं है तो y यहाँ पे 0 आ जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू 16, x की वैल्यू आ जाएगी 4। सो x की वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से 0 से लेके 4 तक। सो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट x के रिस्पेक्ट में करना है, फिर z के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर x। इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, आ जाएगा 3/8 इंटीग्रेशन 0 to 5। z की लिमिट्स हैं z एज इट इज, x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा x³ 3 i कैप। अब बेसिकली इसका इंटीग्रेशन आपको साइड में बता देती हूँ, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर। तो परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन हमें अंदर वाले पार्ट को लेट करना पड़ेगा समथिंग, या फिर ऐसे कर सकते हैं। देखो इसको -2 से मल्टीप्लाई एंड -2 से डिवाइड कर देते हैं। ये फंक्शन है, भाव उसका डेरिवेटिव है। सो क्या बन जाएगा, फंक्शन की पावर n+1 अपॉन 3/2 एंड -2 यहाँ पे पड़ा है, ये इसके अंदर यूज हो चुका है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -1/3 16 माइनस x स्क्वायर की पावर 3/2 j कैप। लिमिट्स पुट करनी है 0 से 4 dz। सो यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करते हैं। सो x की लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 4। अपर लिमिट पुट करते हैं 4³ 3 i कैप -1/3। 4 पुट करते हैं 16 -16 0 बन जाएगा। लोअर लिमिट पे नेगेटिव आएगा तो ये प्लस बन जाएगा। ये आ जाएगा 16 की पावर 3/2 j कैप dz 0 से 5 z इंटू 3/8। 3 कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन 0 to 5 z एज इट इज 4³ i कैप। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 3/2। दिस इज ऑल्सो 4³ j कैप dz। 4³ बाहर निकाल लेते हैं, तो 4³ हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू z, से आ जाएगा z² 2 i प्लस j। z की लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 5। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 अपॉन 8। सो
ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए हमारे पास 4 4 + 16, 8 2 = 16, कैंसिल होगा। सिंपल रह चुका है 4। z का स्क्वायर लिमिट पुट करते हैं 0 to 5, आ जाएगा 5 का स्क्वायर I + j कैप। 25 × 4 = 100, से आ जाएगा 100 I कैप + 100 j कैप। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम आपका एक क्वेश्चन मिलेगा एक्सरसाइज के अंदर, वहाँ पे आपके पास x = 0, x = 2, y = 0, y = 2 करके कुछ टाइप की लिमिट्स गिवन होगी। सेम प्रोसीजर रहेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इवैल्यूएट f डॉट n ds where f is this, s is the surface of cube bounded by these lines। तो देखिए पहले हम यहाँ पे 3D में बनाना पड़ेगा क्यूब। ये हम मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है एंड ये z एक्सिस है। क्यूब ड्रॉ करते हैं रफली यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्यूब ड्रॉ कर लिया। इसकी साइड्स लेबल कर लेते हैं a b c l n m p। सो टेक वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब एट ओरिजिन। एक कॉर्नर आपको ओरिजिन पे लेना है एंड फिर आपको प्लॉट करने हैं पॉइंट्स। तो इस टाइप का क्यूब बनेगा जिसकी साइड 1 है हर जगह से। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। सभी पॉइंट्स की बात करते हैं। पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट हम लोअर प्लेन की बात करते हैं। लोअर प्लेन है XY प्लेन। XY प्लेन पे ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास। देखिए ये x एक्सिस पे है, सो x पॉइंट मिलेगा 1, बाकी पॉइंट्स मिलेंगे 0। नेक्स्ट अगर हम बात करें m पॉइंट की, m पॉइंट XY प्लेन में है। सो x से भी डिस्टेंस 1 है, y से भी डिस्टेंस 1 है। सो ये हमारे पास होगा x भी कोऑर्डिनेट 1, y भी 1, z 0। अब बात करते हैं b कोऑर्डिनेट की। b कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे है, तो यहाँ पे y कंपोनेंट तो मिलेगा 1 एंड बाकी सब 0। ओरिजिन हमारे पास है 0 0 0। नेक्स्ट l पॉइंट। l पॉइंट x और z प्लेन के अंदर है। सो x और z कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। c पॉइंट की बात करें z एक्सिस पे है, तो z कंपोनेंट होगा, बाकी सब 0। p पॉइंट, क्योंकि p पॉइंट स्पेस के अंदर है, तीनों कोऑर्डिनेट्स है इसके पास, सो ये पॉइंट होगा 1 1 1। n की बात करें, n हमारे पास yz प्लेन में है, सो yz कंपोनेंट होगा एंड x वाला 0। सो ये आपको प्लॉट करना डायग्राम। उसके बाद हमें हर सरफेस की क्यूब पे f डॉट n ds कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट हम यहाँ पे सरफेस ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिख लेते हैं। देखिए जो हमारे पास गिवन है s f डॉट n ds कैलकुलेट करना है। कौन कौन सी सरफेसेस पे कैलकुलेट करना है उनको हम समेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। फर्स्ट सरफेस है AMPL जो आउटर साइड है। 3D है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। AMPL के बाद उसके बैक साइड में है BOCL F डॉट n ds। दो सरफेसेस हो गए हमारे पास। अब हम सरफेस लेते हैं राइट वाला NPMB F डॉट n ds प्लस MPNB हो गया। इसके राइट हैंड साइड में पैरेलली LCOA। यहाँ पे आप F डॉट n ds लगा लीजिएगा, मैं यहाँ डैश लगा रही हूँ। उसके बाद अपर सरफेस, 6 सरफेसेस होते हैं टोटल क्यूब के। अपर सरफेस है LPCN। नेक्स्ट सरफेस है डिनोमिनेटर वाला जिसके पैरेलल है AMBO F डॉट n ds। यहाँ पे भी F डॉट n ds and here also F dot n ds, here also F dot n ds। अब इन सभी सरफेसेस पे आपको कैलकुलेट करना है F dot n ds सरफेस इंटीग्रल। सो हम सरफेस लेते हैं फर्स्ट AMPL। जो AMPL सरफेस है हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें AMPL ये आउटर सरफेस, ये पैरेलल है YZ प्लेन की। दिस इज पैरेलल टू YZ प्लेन। जो AMPL सरफेस है इसका अगर आप चेक करो, हर कोऑर्डिनेट x का 1 होगा, x 1 1 1 1। सो ये सरफेस क्योंकि पैरेलल है YZ प्लेन के, तो YZ है, x नहीं है, तो मतलब x = 1 इस सरफेस की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अब
अब बात करते हैं एन यूनिट वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर है। ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एक्स की डायरेक्शन में मींस आई कैप। अब बात करते हैं डीएस की, जो सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। डीएस क्या होगा, क्योंकि वाई जेड प्लेन है तो डी वाई डी जेड अपॉन में एन डॉट आई, वाई जेड है तो आई होता है, डी वाई डी जेड एन की वैल्यू 1 गिवन है, से आ जाएगा आई डॉट आई दैट इज 1। सो ये सिंपल आ जाएगा डी वाई डी जेड। सब चीजें पता लग चुकी है, हम कैलकुलेट करते हैं ओवर द सरफेस ए एम पी एल एफ डॉट एन डी एस दैट इज इक्वल टू एफ डॉट एन। एफ की वैल्यू क्या गिवन है 4x जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वायर, शायद ये वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप की डॉट प्रोडक्ट करनी है एन वेक्टर के साथ। एन वेक्टर आपको गिवन है आई कैप, डीएस की सब्स्टिट्यूट करनी है डी वाई डी जेड। वाई की रेंज है 0 से 1 एंड जेड की भी रेंज है 0 से 1। बस ये सिंपल इंटीग्रेट करना है। आई के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे बाकी सब कॉम्पोनेंट 0 आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 4x जेड डी वाई डी जेड इज इक्वल टू 0 से 1 0 से 1। अब देखिए वाई और जेड के रिस्पेक्ट में है तो एक्स का कोई काम नहीं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दिया 1। अब इसको इंटीग्रेट करना है सिंपली। जेड के रिस्पेक्ट में पहले वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं। वाई आ जाएगा लिमिट 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 डी जेड आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से 1 4 जेड डी जेड इंटीग्रेट करते हैं 4 जेड स्क्वायर बाई 2 0 to 1। सो इसका आंसर आ रहा है। सो मीन्स ए एम पी एल सरफेस पे हमारे पास आंसर आ रहा है। अब इसी के पैटर्न हम सरफेस करेंगे, इसके पीछे वाला सरफेस जो एक्जेक्ट वाई जेड प्लेन के अंदर ही है। तो सरफेस का नाम है बीओसीएन। अगर हम बीओसीएन देखें, इसका हर एक एक्स कंपोनेंट 0 है क्योंकि वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। वाई जेड प्लेन जो भी कोई भी सरफेस किसी भी प्लेन के पैरेलल है, सपोज एक्स वाई के पैरेलल है, सो उसकी इक्वेशन हम जेड में लिख सकते हैं। अगर वो एक्स जेड के पैरेलल है तो उसकी वाई में इक्वेशन लिख सकते हैं। सो ये वाई जेड में पैरेलल है, वाई जेड के अंदर ही है, सो यहाँ पे एक्स आ जाएगा कोऑर्डिनेट 0, ऐसे भी 0 गिवन है। अब बात करते हैं एंड यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये बैक साइड में है सो इसका यूनिट वेक्टर ये एक्स ऐसे है, एक एक्स पीछे भी मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा रफ ड्रॉ करूँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस पीछे भी मिलेगी यहाँ पे। सो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। मींस ये सरफेस है इस टाइप से हमारा बैक साइड पे। अगर आपको मैं दिखाऊं ये सरफेस है पूरा, इसके पीछे बैक साइड में इसका यूनिट वेक्टर होगा दैट इज माइनस एक्स। मींस यहाँ पे माइनस आई आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, पहले सिंपली एफ डॉट एन कैलकुलेट करते हैं। एफ डॉट एन, सो एफ वेक्टर आपको गिवन है 4x जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप वाई जेड के कैप की डॉट प्रोडक्ट करनी है माइनस आई के साथ, से आ जाएगा माइनस 4x जेड। अब यहाँ x कॉम्पोनेंट 0 है तो 0 आ जाएगा। आपको इंटीग्रेशन पूरा को फॉर्म करने की जरूरत नहीं, इतना ही पार्ट हमारे पास 0 आ रहा है तो पूरा आंसर 0 मिलेगा। मीन्स इन क्वेश्चन की खास बात क्या है कि अगर आप एक प्लेन का निकालोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पैरेलल प्लेन है पीछे की साइड है उसका 0 मिलेगा। सिमिलरली हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 2 आया एक बार में। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट प्लेन्स का कैलकुलेट करते हैं। लास्ट में हमें सभी प्लेन्स का ऐड करना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे रब हो चुका है 1 0 0। फर्स्ट प्लेन का है, बाद दूसरे का 0 लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट प्लेन में यहाँ लिखा था एन पी, ये वाला एन पी एम डी, एन पी एम डी। ये जो प्लेन है अगर हम देखें ये एक्स जेड प्लेन है, ये इसके पैरेलल एक्स जेड प्लेन है। अगर हम इस साइड से देखें राइट हैंड साइड से, सो ये एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है। तो मतलब इसकी इक्वेशन हम y के अंदर लिख सकते हैं। और अगर हम देखें इसका हर एक y कंपोनेंट 1 है, सो y इज इक्वल टू हमारी इस प्लेन की इक्वेशन है। अगर हम बात करें n यूनिट वेक्टर की, ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ये y एक्सिस है, मींस हमारे पास n यूनिट वेक्टर है j क्या। अब बात करते हैं यहाँ पे ds की, क्योंकि प्लेन जो है पैरेलल है इसके x z के, सो ये आ जाएगा dx dz अपॉन में n डॉट एक्स जेड है तो यहाँ पे आ जाएगा j।
एन की वैल्यू जे है, जे डॉट जे इज 1, सो सिंपली आ जाएगा dx dz। सो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एन पी एम बी एफ डॉट एन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वैल्यू, एफ की वैल्यू पुट करते हैं 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप वाई जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर आपके पास गिवन है जे कैप एंड ds की वैल्यू है dx dz, x और z की लिमिट 0 से 1 0 से 1 यहाँ पे जो गिवन है आपके उसके अकॉर्डिंग जे के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस स्क्वायर 0 से 1 dx dz। अब x और z के रिस्पेक्ट में तो y हमें आना ही चाहिए, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 0 to 1 dx dz, माइनस ऑफ 0 to 1 x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे x लिमिट 0 से 1 dz, माइनस 0 to 1 पुट करेंगे 1 dz, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे माइनस z 0 से 1 माइनस, सो इसका वैल्यू आ रही है माइनस। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे पीछे इसके पैरेलल प्लेन लेंगे, ये वाला एक्स जेड के अंदर ए ओ लिखा भी होगा लाइन वाइज एल सी ओ लिखो एल सी ओ। अगर हम एल सी ओ प्लेन देखें, ये हमारे पास एक्स जेड में है, एक्स जेड में मतलब y इज इक्वल टू समथिंग से इक्वेशन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हर एक y कोऑर्डिनेट 0 है, सो y इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन है। एन यूनिट वेक्टर अगर इसका जे कैप है सो नेगेटिव साइड में जाएगा माइनस जे कैप। अगर हम देखें इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा वेक्टर जो कि होगा माइनस जे कैप। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एफ डॉट एन वेक्टर। एफ वेक्टर आपको गिवन है 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप वाई जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट माइनस जे के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 गिवन का मतलब ये भी 0 आ रहा है, मींस फर्स्ट कंपोनेंट समथिंग आ रहा है, सेकंड कंपोनेंट 0 आ रहा है, सो यहाँ से इन दोनों प्लेन से हमें वैल्यू मिली -1 से। 4 प्लेन हो चुके हैं, सिमिलरली 5th एंड 6th भी करेंगे हम यहाँ पे। सेम हम करेंगे नेक्स्ट टू प्लेन्स। प्लेन के नेम देख लेते हैं क्या रहेंगे हमारे पास। नेक्स्ट प्लेन है LPCN। LPCN कौन सा प्लेन है? ये वाला प्लेन है LPCN अपर प्लेन। सो अपर प्लेन अगर हम देखिए पैरेलल है XY प्लेन के, इसका लिख सकते हैं पैरेलल टू XY। XY प्लेन की पहले तो Z इज इक्वल टू समथिंग हम लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे हर पॉइंट का z कंपोनेंट 1 मिलेगा, so z इज इक्वल टू 1 इसकी इक्वेशन है। n यूनिट वेक्टर की बात करें, इस प्लेन के परपेंडिकुलरली z एक्सिस है, सो n यूनिट वेक्टर मिलेगा आपके पास k कैप। dz की वैल्यू क्योंकि xy प्लेन के पैरेलल है, सो आ जाएगा dx dy अपॉन n डॉट k। n की वैल्यू k कैप है, सो k डॉट k इज 1, सो सिंपली आ जाएगा dx dy। सो f डॉट dn ओवर द प्लेन LPCN इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट्स में आएंगी f डॉट n वेक्टर k कैप है, सो आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y z, और यहाँ पे मैं लिखना भूल गई dx dy भी आएगा मल्टीप्लिकेशन में dx dy। अब z का कोई काम नहीं क्योंकि x और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, सो z की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 y dx dy। x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y कांस्टेंट x एज इट इज इंटीग्रेशन 0 से 1 और y की लिमिट्स एज इट इज, से आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 y dy। इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट इसी के पैरेलल नीचे वाला प्लेन AMBO लिख लेते हैं AMBO। सो AMBO प्लेन के अकॉर्डिंग हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे AMBO f डॉट n ds। यहाँ पे बात करें हम n वेक्टर की, और ये प्लेन जो है क्योंकि xy प्लेन में है तो z इज इक्वल टू समथिंग लिख सकते हैं, यहाँ पर z का हर कंपोनेंट 0 है, z इज इक्वल टू 0। n वेक्टर की बात करें अगर इसका k कैप तो इसका माइनस k कैप आ जाएगा सिंपली, और ऐसे भी आप चेक करो तो माइनस डायरेक्शन में z ऊपर है मतलब k कैप ऊपर है तो नीचे माइनस k है, इसकी प्रोडक्ट माइनस k कैप से आ जाएगा माइनस y z की वैल्यू 0 है तो 0 इसका आंसर। तो फाइनली जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं वो आई हैं 2
-1 1/2। सो तीनों को जो हमारा मेन फॉर्मूला है उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला लिखा था F.N ds समेशन ऑफ ऑल दीज टर्म्स। तो इनका समेशन करना है हमें। तो देखिए फर्स्ट कंपोनेंट आया था 2, मतलब इसका 2 आया था, नेक्स्ट आया था 0, फिर आया था -1, फिर अगेन 0, फिर हाफ, देन अगेन 0। सो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1 + हाफ दैट इज 3/2। सरफेस इंटीग्रल इसका आ रहा है 3/2। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था एंड थोड़ा सा बड़ा भी था। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 5। वी हैव टू इवैल्यूएट इंटीग्रेशन F.N ds f factor is given as if the surface bounding the region these and this। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेंट दिखा था, यहाँ पे हमारे पास पूरे सरफेस पे हमें इवैल्यूएट करना है। सो अगेन मैंने आपको बताया था कि ये सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल के अगर ऊपर हम सर्कल रख दे बहुत सारे तो सिलेंडर बन जाएगा। सो इस सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = 4, z फ्रॉम 0 to z = 3। यहाँ पे हमारे पास कुछ सर्कुलर रिंग्स होंगे अंदर की साइड भी। तो यहाँ पे हम 3 सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे S1, S2 एंड S3। देखिए फर्स्ट हमें जो कैलकुलेट करना है S at F.N ds, ये ब्रेक हो जाएगा S1 F.N ds, S2 F.N ds, S3 F.N ds। फर्स्ट हम बात करते हैं सरफेस 1 की। सरफेस 1 में z = 0 आपको गिवन है एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारे पास कुछ, अगर हम यहाँ पे बना लेते हैं एक्सेस, ये z है, ये y है एंड यहाँ पे हमारे पास x। सो क्योंकि xy प्लेन में है तो इसका अगर हम बात करें परपेंडिकुलर एंड यूनिट वेक्टर जो होगा, देखिए ऊपर वाले का k कैप होगा, नीचे वाले का -k कैप। सो फर्स्ट सरफेस भी इवैल्यूएट करते हैं, डबल इंटीग्रेशन S1 F.N ds। सो देखिए f फैक्टर जो गिवन है, पहले हम F.N कैलकुलेट करते हैं। 4x² 4xi कैप -2y² j कैप z² k कैप इंटू -k कैप। सो आ जाएगा -z²। z की वैल्यू 0 की, तो इसको कैलकुलेट करने की चुके इसका आंसर 0 आ रहा है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं ओवर द सरफेस S2। सरफेस S2 की बात करें, z = 3 गिवन है एंड यूनिट वेक्टर हो जाएगा k कैप, ठीक है। और अगर हम बात करें क्योंकि xy प्लेन में है तो ds की वैल्यू आ जाएगी dx dy/n.k, n भी k गिवन है, उससे आ जाएगा dx dy। इंटीग्रेशन करते हैं, डबल इंटीग्रेशन S2 F.N ds, इसकी वैल्यू क्या होगी, आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन f फैक्टर आपको गिवन है 4xi -2y² j z² k कैप, इसके डॉट प्रोडक्ट k कैप के साथ करेंगे तो सिंपल z² आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर रही हूँ z² dx dy। अगर हम यहाँ पे बात करें z² की, z² की वैल्यू गिवन है 3, से आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन 9 dx dy। अब यहाँ पे बात आती है x और y की लिमिट्स क्या होंगी। देखिए क्योंकि आपको डेफिनेट लिमिट नहीं है x की और y की, बेसिकली हम एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हम लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से जो लिमिट्स आएंगे वो देखा जाएगा, लेकिन हमें पता है कि 9 डबल इंटीग्रेशन dx dy को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, से आ जाएगा 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल मीन्स πr²। तो सर्कल इसका रेडियस 2 है, सो 9 इंटू पाई इंटू 4 36 पाई, ठीक है। अगर हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz हो तो ये हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम, यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 36 पाई। सरफेस 1 से 0 आ रहा है, अब हम थर्ड सरफेस का कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जो हमारा थर्ड सरफेस है उसकी इक्वेशन आपको गिवन है, यू कैन राइट हियर 4 सरफेस S3 सरफेस की बात करें, इसको इक्वेशन है x² + y² - 4
एल यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, ग्रेडियंट ऑफ एस अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एस। ग्रेडियंट ऑफ एस डायरेक्ट कैलकुलेट करिए, सरफेस है 2xi 2yj मॉड ऑफ 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर आ जाएगा 2xi 2yj अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स अंडर रूट ऑफ 4 से आ जाएगा xi प्लस yj बाय में 2 से। अभी हमें बात करते हैं हम यहाँ पे f डॉट n एफ फैक्टर की बना है 4xi माइनस 2y स्क्वायर j z स्क्वायर के कैप की डॉट प्रोडक्ट इस टर्म के साथ से आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2y क्यूब बाई 2 2x स्क्वायर माइनस y क्यूब। देखिए अब f डॉट n ये फॉर्मूला होता है f डॉट n इंटू डी एस। अब देखिए डी एस हमारे पास क्या होगा वो भी हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी एस आपकी बुक के अकॉर्डिंग कॉलम में कैलकुलेट किया गया। अगर इस सर्कल का रेडियस 2 है तो आ जाएगा 2 डी थीटा डी जेड और x की वैल्यू आ जाएगी 2 cos थीटा, y की वैल्यू आ जाएगी 2 sin थीटा। पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो सारी चीज़ें लिखने के बाद हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए एफ डॉट एन डी एस मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर मीन्स 2 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा का होल क्यूब। डी एस की जगह आ जाएगा 2 डी जेड डी थीटा डी जेड। जेड की लिमिट्स होंगी 0 to 2 पाई, थीटा की लिमिट्स होंगी 0 to 2 पाई और जेड की लिमिट्स आपको गिवन है 0 to 2। बस आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा सिंपलीफाई करके। सो बाय दिस योर थर्ड एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll discuss exercise 4th. Till then, thank you.